हिंदुइज्म को सनातन धर्म कहा जाता है। यह कितना पुराना है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन चारों युग से पता चलता है कि सनातन 40 लाख वर्ष पुराना है। सभी लोग इसको कोई रिलीजन नहीं मानते। सनातन को लोग जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। इनकी भाषा सबसे पुरानी संस्कृत है। संस्कृत से ही भारत की नदी का नाम सिंधु पड़ा था, जिसके बाद सिंधु नदी के उस पार बैठने वाले प्राचीन पारसी लोगों ने एस को एच से बदलने की प्रवृत्ति रखी थी, जिस वजह से सिंध हिंद हो गया और नदी के पास रहने वाले लोग हिंदू हो गए। हिंदू के आगे के एच और पीछे के यू को हटाकर देश का नाम इंडिया रखा गया। आज हम सनातन धर्म के कोर बिलीव के बारे में बताएंगे, क्योंकि सनातन धर्म को पूरा कवर करना मुश्किल है। हिंदू दो तरह के होते हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और जो भगवान में बिलीव नहीं करते, फिर वो हिंदू फिलॉसफी फॉलो करते हैं। सनातन के 7 कोर बिलीव हैं। नंबर 1, हिंदू एक यूनिवर्स आत्मा में विश्वास करते हैं, जिसे ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। एक निराकार लिंग रहित सभी वास्तविकता का स्रोत ब्रह्मांड वो पदार्थ है जिसमें पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। नंबर 2, सनातन एक अमर व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास करते हैं, जो आपके मरने पर आपके शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर अपना लेती है। ये सभी आपके कर्म पर निर्भर करता है। नंबर 3, कर्म में विश्वास। कर्म अच्छे या बुरे होते हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। कर्म में पिछले जन्म का आज में भुगतान होता है और आज का भविष्य में भुगतान होता है। नंबर 4, मोक्ष। हिंदू मोक्ष प्राप्त करके जिंदगी और मौत के चक्र को पूरा कर लेते हैं। नंबर 5, वेद। वेद हिंदू की पवित्र ज्ञान के ग्रंथ है, जिनमें 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, जिसमें संगीत का भंडार, भगवान की जय, सत्य, वास्तविकता और ब्रह्मांड शामिल है। साथ इसमें युद्ध, परंपराएं और विवाह के बारे में बताया गया है। दूसरा यजुर्वेद, जिसमें बलिदान, संस्कार और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। तीसरा सामवेद, जिसमें शामिल है वो संगीत जिसमें भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। चौथा अथर्ववेद, जिसमें श्राप देना, आकर्षित करना, बारिश का आह्वान करना, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना सीखना। जैसे कि आप युद्ध में पॉइजन बाण बनाना है तो अथर्ववेद काफी उपयोगी है। नंबर 6, हिंदू के ग्रंथ के अनुसार इस समय का ना प्रारंभ था और न ही अंत है। इस समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सभी युगों का समय मिलकर लाख हजार साल होते हैं। हर युग के अंत में इंसानों की नैतिकता में गिरावट से वास्तविकता का विनाश की ओर ले जाता है, और अभी सभी इंसान आखिरी युग में है, जिसका नाम है कलयुग। नंबर 7, धर्म। धर्म ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। जब तक ब्रह्मांड में पेड़, जानवर, इंसान सभी अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तब तक सब सही रहता है। जैसे राजा का धर्म होता है अपने लोगों का ध्यान रखना, शेर का होता है मांस खाना, और लोगों का धर्म अपने कास्ट के हिसाब से होता है। जब अधर्म धर्म पर ज्यादा हावी होता है, तब भगवान विष्णु अपना अवतार भेजकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये थे सनातन धर्म के 7 कोर बिलीव। क्रिश्चियन और इस्लाम जैसे सनातन का कोई पैगंबर नहीं, मतलब इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, और न ही इसमें कुरान बाइबल है, बल्कि इसमें काफी सारी किताबें हैं, मतलब एक पवित्र ग्रंथ जिसमें 4 वेद हम देख चुके हैं। इसके साथ ही उपनिषद भी शामिल हैं, और जिन्हें शास्त्र ज्ञान कहते हैं, जो कि 800 BC पूर्व लिखे गए हैं, जिनका थीम है कि सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी सभी कुछ वक्त का ही है। इन ग्रंथ के अलावा सनातन में पुराण, रामायण, महाभारत और भागवत गीता शामिल है। सनातन में 18 पुराण है, जिसमें सेना संगठन, योग, जाति, नर्क, स्वर्ग, ईश्वर और भी कई चीजें शामिल हैं। गीता सनातन की प्रमुख किताब है, जो महाभारत के समय घटित हुई थी। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश देकर धर्म का रास्ता बताया था। अर्जुन को अधर्म के विरुद्ध लड़ना उसका धर्म बताया था। इसी के साथ सनातन में 2 एक्शन पैक्ड एपिक हैं, जिसमें रामायण और महाभारत शामिल हैं। रामायण भगवान राम के ऊपर है, जिसमें श्री राम के 14 साल का वनवास, रावण का सीता का हरण, श्री राम और रावण के बीच युद्ध और भगवान हनुमान की महिमा शामिल है। वहीं महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी कविता है। यह 5 गुना बाइबल से बड़ी है। दोनों किताबें समाज को कार्य करने के लिए धर्म का पालन करना सिखाती हैं। सनातन में हवस, क्रोध, मोह, लोभ, जलन से दूर रहकर मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा जन्म लिया जाता है। सनातन के 3 प्रमुख ईश्वर हैं। ब्रह्मदेव, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। इनके 4 मुख हैं, जो 4 वेदों और 4 युगों को दर्शाते हैं। इनके हाथ में एक किताब होती है, जिसका मतलब है ज्ञान। ब्रह्मा की सहचरी है सरस्वती माँ, जो शिक्षा की देवी है। नंबर 2, नारायण देव।
परम ईश्वर नारायण सृष्टि के पालनहार हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जो ब्रह्मा ने बनाई है, जब तक महादेव शिव विनाश न कर दें। इनके पास सुदर्शन चक्र है जो किसी का भी विनाश कर सकता है। परम ईश्वर नारायण ने अपने कई अवतार धरती पर भेजे हैं, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान परशुराम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। इनकी सहचरी हैं माता लक्ष्मी जी, जो सौभाग्य और धन का प्रतीक हैं। नंबर 3, महादेव शिव। महादेव शिव समय के प्रत्येक चक्र के अंत में इसके नवीनीकरण की तैयारी के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करने का काम करते हैं। महादेव ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। इनके सिर पर तीसरी आंख जो हमेशा बंद रहती है, अगर वो खुल जाए तो सब जलकर भस्म हो जाता है। महादेव की सहचरी है माता पार्वती। महादेव के 2 बेटे हैं जिनको माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाया था, जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। गणेश सारे दुखों को समाप्त करते हैं। ये हर सनातनी के सबसे प्रिय हैं। इनकी हाथी की सूंड होती है और कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं। अब आता है कास्ट सिस्टम। सनातन में 4 कास्ट सिस्टम है। ब्राह्मण यानी पुजारी, क्षत्रिय यानी योद्धा, वैश्य यानी व्यापारी, शूद्र यानी कार्यकारी। ये कास्ट सिस्टम लोगों को उनकी क्षमता के ऊपर दिया गया था, न कि जन्म से। अगर किसी के पास ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की क्षमता है तो वह दोनों बन सकता है। गीता में एक जाति से दूसरी जाति बनने से नहीं रोका गया है, परंतु जब लॉ ऑफ मेनू भारत में आया तब उसने ऊंची जाति और नीची जाति में बदल दिया। बाकी बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन आज हिंदू अपर कास्ट और लोअर कास्ट में फर्क नहीं करते। तो दोस्तों, आपको सनातन की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में अपने विचार देकर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।